नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला स्तरीय टीमें अपने अपने क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं के साथ साथ मिठाइयों के सैंपल्स एकत्रित कर रही है। त्योहारों पर प्रदेशवासियों को शुद्ध चीजें तथा खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मंशा से चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश भर में अभियान की क्रियान्विति हो रही है। इसी के तहत आज शुद्ध के लिए युद्ध की टीम प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन के सानिध्य में टीम ब्यावर पहुंची टीम ने शहर में सबसे पहले गणपति मावा भंडार के यहाँ दबिश दी। शहर के मसूदा रोड स्थित उत्सव वाटिका के पीछे स्थित फर्म के क्लाउड स्टोरेज पर पहुंचकर मावे के 4 सैंपल्स लिए। इसके बाद टीम ने स्टेशन रोड स्थित एक दुकान पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में तिलपट्टी, नमकीन, रसगुल्ले तथा सोहन पपड़ी आदि का एक्सपायरी डेट का माल जब्त किया। कार्यवाही के दौरान मौके पर ही जब्त किए गए माल को जलाकर नष्ट कर दिया गया। प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि शहर में उनकी यह पहली कार्यवाही है। जैन ने बताया कि यहां से मावे के 4 सैंपल्स लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा तथा वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। उधर शुद्ध के लिए युद्ध की टीम के शहर में पहुंचने तथा सैंपल्स एकत्रित करने की कार्यवाही की जानकारी के बाद शहर में हड़कंप मच गया। गणपति मावा भंडार के यहाँ सैंपल लेने के बाद टीम के सदस्यों ने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तु तथा अन्य सामग्री के सैंपल्स लिए। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल, प्रवर्तन अधिकारी सुश्री भावना दयाल, प्रवर्तन निरीक्षक नरेंद्र भारती आदि शामिल थे। आज हम ब्यावर में शुद्ध के लिए युद्ध कार्यक्रम के तहत यहाँ पे गणपति मावा भंडार के यहाँ हमने इसको जो कोल्ड स्टोरेज रखा हुआ है उस पर मावे के सैंपल्स लिए। 4 सैंपल्स हमने ड्रॉ किए मावे के, तो सैंपल्स के जो भी नतीजे आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये आज हमारी पहली कार्रवाई। अभी दूसरी जगह 2-3 जगह जब भी हमें कुछ जाना है तो उसके बाद फाइनल। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर एवं त्रिशला वीरा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने सेवा प्रकल्पों के तहत बुधवार को न्यायालय परिसर में निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महावीर इंटरनेशनल के सेवा प्रकल्प के तहत न्यायालय परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी न्यायाधीशों, न्यायालय स्टाफ तथा वकील साथियों को N95 मास्क भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान करीब 150 मास्क वितरित किए गए। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम राजेश, MJM मनीष अग्रवाल, अभिप्साचारण अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर, सचिव ऋषिराज, कार्यक्रम संयोजक नीलेश बुरड, अध्यक्ष अमित पारिक, सचिव सुशील झाजेड़, सुनील सकलेचा, ज्ञानचंद कोठारी, विजय पारिक, नरेश बंसल, त्रिशला केंद्र अध्यक्षा उषा पारिक, सचिव मोनिका सकलेचा, सुनीता बम्ब, हेमलता जैन, सुमन झाजेड़ तथा करुणा बंसल सहित अन्य उपस्थित थे। आज महावीर इंटरनेशनल संस्था और त्रिशला केंद्र महिला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ब्यावर कोर्ट परिसर में माननीय न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति के अंदर आज निःशुल्क मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर N95 के मास्क सभी कोर्ट स्टाफ को और वकीलों को वितरित किए गए हैं, ताकि इस कोरोना महामारी के तहत अपना बचाव किया जा सकें, क्योंकि वकीलों के पास और स्टाफ के पास कई तरह के बाहर के लोग बाग आते हैं। तो ऐसे में N95 जो मास्क है वह महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा वितरित किए गए हैं और अभी वितरण का प्रोग्राम चल रहा है। तो 150 से अधिक मास्क अब तक वितरित हो चुके हैं और इसी तरह से आगामी दिनों में अन्य जगह पे मास्क वितरण महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा किया जाएगा। शहर के अस्पताल रोड पर विगत 2 सप्ताह से लीकेज चल रही पेयजल पाइपलाइन की आखिर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सुध ले ली है। क्षेत्र में हो रही पेयजल की बर्बादी तथा क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी SD गहलोत ने बुधवार को पाइपलाइन मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। मालूम हो कि जय क्लिनिक से लेकर TB अस्पताल तक पेयजल वितरण की पाइपलाइन में 2-3 जगह लीकेज होने के चलते पानी की बर्बादी हो रही थी। बहता पानी सड़कों पर भर जाने के कारण क्षेत्र की सड़क भी खराब हो रही थी और पीने का पानी भी व्यर्थ ही बह रहा था। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों को की। क्षेत्रवासियों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए बुधवार को विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करना शुरू किया। क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर जय स्काई न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। जय स्काई न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर के बाद ही जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इस पाइपलाइन की सुध ली। बुधवार को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने जय स्काई न्यूज चैनल का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
जे स्काई चैनल ने हॉस्पिटल मार्ग पर जो पाइपलाइन फूटी हुई थी उसको प्रसारित करके बहुत बढ़िया काम करा है। उसको देख करके गहलोत साहब ने जिस पाइपलाइन को बहुत बेहतर तंदुरुस्त कराई, जे स्काई चैनल आगे भी इसी तरह की खबरें प्रकाशित करते रहे तो उसके शहर में और भी अच्छे काम होते रहेंगे। जे स्काई चैनल ने आगे भी ऐसी बहुत सारी खबरें प्रकाशित की, उसका तुरंत प्रभाव से असर हुआ और वो सारे कार्य हुए। जे स्काई चैनल को फिर मैं पुण्य धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह के खबर प्रकाशित करते रहें और शहर के अंदर ध्यान देते रहें। भंवरलाल गोटी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा करुणा क्लब के तत्वावधान में समन्वयक दीपक कुमार गुप्ता व्याख्याता के नेतृत्व में देश में फैली महामारी कोरोना के बचाव एवं रोकथाम हेतु एक जन जागृति अभियान शुरू किया गया। इसके तहत बुधवार को शहर में चांगेर रोडवेज बस स्टैंड तथा राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के बाहर आम जनता को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 2 गज की दूरी की महत्ता एवं अनिवार्य मास्क लगाकर निकलने के लिए रैली निकालकर जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में तख्तियों और बैनर दिखाकर आम जनता को सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में सहयोग प्रदान करने की अपील की। इस रैली और अभियान का शुभारंभ श्री वर्धमान शिक्षण समिति के अध्यक्ष जमरी लाल सिसोदिया, सचिव डॉक्टर नरेंद्र पारक, वर्धमान कन्या महाविद्यालय प्राचार्य आर.सी. लोढ़ा, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, उपाचार्य धर्मेंद्र शर्मा तथा श्रीमती सुनीता चौधरी की उपस्थिति में महावीर स्वामी के कथन जियो और जीने दो को जीवन शैली में अपनाते हुए बच्चों की उपस्थिति में प्रोत्साहन के साथ किया गया और आम जनता से आह्वान किया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सही से पालन करें, साथ ही जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की महत्ता समझे। रैली में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के साथ व्याख्याता सुरेंद्र सिंह ने भाग लिया। रामद्वारा ट्रस्ट अध्यक्ष तथा संत केवलराम महाराज का चातुर्मास संपन्न होने के अवसर पर श्री राम रामायण मंडल ब्यावर के तत्वावधान में बुधवार को रामद्वारा में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत श्री अमृतराम महाराज, जगवल्लभ राम महाराज, संत जय रामदास महाराज तथा धीरज राम महाराज आदि ने शिरकत की। सुंदरकांड पाठ के दौरान रामायण मंडल अध्यक्ष राजकुमार अत्रे ने केवल राम महाराज व संत संतोष दास महाराज का शोल उड़ाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया। संत केवलराम महाराज के आशीर्वचन के साथ कोविड-19 की पालना में मास्क भी वितरित किए गए। पाठ के दौरान रामायण मंडल उपाध्यक्ष गुलाब चंद सैनी, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश परिहार, सचिव सुंदर सिंह खींची, तेज नारायण व्यास, कुंज बिहारी अग्रवाल, गोपाल पिंडियार, दिनेश सिंघल, अनिल धाकर, जगदीश प्रसाद यादव, अमरचंद कुमावत, सोजत से सुशीला सोनी, श्याम कॉलोनी, रामद्वारा ट्रस्ट के राजेंद्र गर्ग, सत्यनारायण असावा तथा रमेश चंद्र सहित अन्य महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन रमेश शर्मा ने किया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में रोगियों व परिजनों को पीने के पानी के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। विंग में लगा वाटर कूलर विगत कई दिनों से खराब पड़ा होने के कारण मजबूरी में रोगी परिजनों को महंगे दामों पर पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती है। उधर शहर के भामाशाह परिवारों की ओर से रोगियों व परिजनों के लिए भेंट किए गए वाटर कूलर की उपयोगिता भी नहीं हो पा रही है। मालूम हो कि मदर चाइल्ड विंग में ठंडे पानी के लिए भामाशाह के सहयोग से एक वाटर कूलर लगाया हुआ है, लेकिन विगत कई दिनों से कूलर के खराब व बंद होने के कारण रोगियों व परिजनों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। उधर विंग के बाहर लगी लोहे की रेलिंग भी टूटी पड़ी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। इस संबंध में जब MCH वार्ड प्रभारी सुशीला चौहान ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विंग में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वाटर कूलर को बंद किया गया है। शीघ्र ही कूलर को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। टूटी हुई रेलिंग के सवाल पर उन्होंने बताया कि इस बाबत विंग प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना को अवगत कराया जा चुका है, इसे भी दुरुस्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है। अस्पताल में मेरे कोई परिजन एडमिट है, मैं उनको देखरेख के लिए, देखभाल के लिए उनको सहायता हॉस्पिटल, तो जब यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो देखिए आप किस प्रकार हॉस्पिटल की अवस्था देखिए। आज जो अस्पताल प्रशासन है उनको ध्यान देना चाहिए। रेलिंग टूटी हुई है, जो कि एक फ्रीजर पानी का लगा हुआ है, ये दानदाता द्वारा दान किया गया था ताकि एक गरीब जो मजलूम लोग यहाँ अस्पताल में आते हैं उनको पानी की, स्वच्छ पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए। वो बंद पड़ा है, उसको ठीक करवाने का प्रशासन के पास समय नहीं है। जो ये सुविधाएं गांव वालों को या शहरवासियों को होती है, रेलिंग टूटी हुई है या फ्रीज बंद है, इनको जल्दी दुरुस्त करवा कर पेयजल की व्यवस्था करानी चाहिए। जब हम अस्पताल आते हैं तो यहाँ पर कुछ सुविधाएँ जो सरकारी तरफ से दी गई है या जो लोकल प्रशासन है हॉस्पिटल का, उसको ध्यान देकर इन चीज़ों को दुरुस्त कराने का कार्य करना चाहिए ताकि आने वाले लोगों को सुविधाएँ मिले और प्रशासन को भी इसको
गंभीर रूप से इन समस्याओं को लेने चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम दिख रहा है कि एक टूटी हुई रेलिंग है, फ्रीज बंद पड़ा है, तो कौन सही कराएगा। आज आम आदमी पानी के लिए बाहर से पानी लाकर पीता है 10-10 रुपये की। तो इन चीज़ों को हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उसको ठीक करवाना चाहिए। शिकायत मिली थी पानी की टंकी की टूटी हुई है और जो रेलिंग टूटी हुई है। एक्चुअली सही से बात यह है कि उस पानी टंकी के ऊपर कार्य चल रहा था, बिल्डिंग ऊपर बन रही थी, इसलिए वो टूटी हुई है। उसको हम वापस दुरुस्त करवाएंगे। और हमने अपने पीएमओ साहब जो MCH की इंचार्ज है, प्रभारी है विद्या मैडम, उनको भी हमने अवगत करा दिया है। और रेलिंग की ऐसी बात है कि तो जो टूटी हुई है, वैसे एक्चुअली में ये ठीक करा रखी थी। बीच में क्या होता है कि जो वाहन आते रहते हैं वो टकरा जाते हैं, इसलिए वापस पुनः टूट गई है। उसको भी हमने अवगत करा दिया विद्या मैडम को, और उसको हम पुनः जल्द से जल्द ठीक करवाने की व्यवस्था कराएंगे। और पीएमओ साहब को भी अवगत करा रखा है, तो हम ठीक करवाने की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग बन रही थी, इस वजह से वो टूटी हुई है। इसको हम पुनः ठीक करवाने की व्यवस्था करवाएंगे। वो जो बंद है पानी की टंकी, वो ऊपर कार्य चलने की वजह से बंद है, उसको हम पुनः चालू करवाने की व्यवस्था करवाएंगे जल्द से जल्द। रेलवे की तरह रोडवेज मुख्यालय भी राजस्व में बढ़ोतरी करने के साथ ही यात्रियों को सुविधा देने के मकसद से रोडवेज बसों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदेश के आगारों रोडवेज बसों की संख्या कम होने की वजह से अनुबंधित बसों के सहारे है, जिसको लेकर बीते मंगलवार मुख्यालय व अनुबंधित बस संचालक के बीच बैठक भी आयोजित हुई। लेकिन अनुबंधित बस संचालक की ओर से मुख्यालय को निश्चित आय देने के मसले पर एक राय नहीं होने की वजह से अनुबंधित बसों का संचालन नहीं होने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यालय अब रोडवेज डिपो में शामिल स्वयं रोडवेज बसों के संचालन करने पर मंथन कर रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने प्रदेश के समस्त आगार के मुख्य प्रबंधक की नए स्टाफ की सूचना के साथ अनुबंधित बस संचालकों की बैठक लेकर बसों की संख्या में बढ़ोतरी कर संचालन करने पर विचार विमर्श किया, जहां अनुबंधित बस संचालकों को बसों के संचालन करने पर प्रति किलोमीटर 27 रुपए के हिसाब से आय देने को कहा गया है। इस पर अनुबंधित बस संचालकों ने कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण 9 माह से बसों के संचालन नहीं होने के कारण बसों के रखरखाव के चलते हुए खर्चे के साथ ही कोरोना वायरस की वजह से यात्री भार कम मिलने का हवाला देते हुए 27 रुपए प्रति किलोमीटर की आय प्राप्त नहीं होने की बात कही है, जिस कारण फिलहाल मुख्यालय ने अनुबंधित बसों के संचालन की स्वीकृति के आदेश जारी नहीं किए हैं। आगार के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से पहले अनुबंधित बस मालिकों को मुख्यालय एक्सप्रेस बसों में 7 रुपये 92 पैसे व 6 रुपये 97 पैसे व स्टार लाइन की बसों को 8 रुपये 92 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करता था। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस बसों में 5.5 किलोमीटर प्रति लीटर व स्टार लाइन की बसों को 5.00 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल भी दिया जाता था। इसके लिए इन बसों का 5 का अनुबंध होता था। त्योहारी व शादी सीजन में अनुबंधित बसों के संचालन नहीं होने पर यात्रियों के साथ ही मुख्यालय को राजस्व हानि भी उठानी पड़ेगी। प्रदेश के सभी आगार रोडवेज बसों की संख्या कम व अनुबंधित बसों की संख्या अधिक है। ब्यावर आगार की बात करें तो आगार के बेड़े में कुल 81 बसें शामिल है। इनमें से 41 रोडवेज व 40 अनुबंधित बसें हैं। रोडवेज की 41 बसों में 29 बड़ी व 12 मिनी बसें हैं। लॉकडाउन से पहले 78 शेड्यूल संचालित होते थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अनुबंधित बसें नहीं चलने की वजह से 39 शेड्यूल पर 41 बसों का संचालन हो रहा है, वहीं 39 शेड्यूल पर बसों का संचालन बंद है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत ने मुख्यालय को पत्र भेजा है। ब्यावर आगार में अभी वर्तमान में 39 शेड्यूल संचालन हो रहे हैं, जो लगभग अपने 50% का संचालन हो रहा है। इस क्रम में अभी जो यहाँ की जो अनुबंधित वाहनें थी, इस संबंध में अभी तक मुख्यालय द्वारा निर्णय नहीं हुआ है। इस क्रम में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्यावर आगार से अभी वर्तमान के अंदर जो ऑफ रूट गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ और एक जो कंडम के लिए प्रपोज की हुई है, जिसमें अपने अभी 39 संचालन के अंदर 41 गाड़ियाँ अपने संचालित कर रहे हैं। एवं 40 परिचालकों भी ये लगभग थे कि इसमें अभी जो 10 परिचालक कम है और 1 परिचालक कम है। तो इस क्रम के अंदर मैंने प्रपोजल बनाए हैं 10 गाड़ियों का भी और संचालन के लिए। इस संबंध में मुख्यालय को श्रीमान जोनल मैनेजर को लिख रहा हूँ, जो के अंदर कि मेरे को इस संबंध में गाड़ियाँ और चालक परिचालक उपलब्ध कराए तो मैं संचालन कर सकूँ, क्योंकि त्योहारी सीजन भी अभी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, तो इसके अंदर पैसेंजर भी अभी जो यात्री भार बढ़ने की संभावना है।
बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी अजमेर द्वारा स्वरोजगार घटक इकाई के अंतर्गत ग्राम पंचायत देलवाड़ा में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह एवं मनरेगा स्कीम के नवीन उन्नति परियोजना के चयनित प्रतिभागियों को निःशुल्क 10 दिवसीय पापड़, अचार, मसाला तथा पाउडर उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ अनुदेशक रामराज धाकड़ के समन्वयन में आयोजित किया जा रहा है। शिविर के दौरान ग्राम विकास अधिकारी कमरुद्दीन ने महिलाओं को कोविड-19 की अनुपालना के साथ सीखने हेतु प्रेरित किया। संस्थान द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को आरसेटी द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जानकारी के साथ साथ उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार इकाई का सफल संचालन कर आजीविका बढ़ाने के साथ साथ रोल मॉडल बनकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर सके। प्रशिक्षण में उन्नति परियोजना 15 एवं आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह 10 सहित कुल 25 महिलाएं ग्राम पंचायत भवन में प्रशिक्षण ले रही है। इस अवसर पर आजीविका के रिसोर्स पर्सन सागर सोनी एवं संस्थान फैकल्टी आकाश गहलोत द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को बड़ौदा आरसेटी अजमेर द्वारा ड्रेस, मास्क तथा प्रशिक्षण सामग्री वितरण की गई एवं प्रशिक्षण को कोविड-19 की अनुपालना कर स्वरोजगार घटक में कार्य को अच्छे से सीखकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी अजमेर वरिष्ठ अनुदेशक रामराज धाकड़ द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा प्रशिक्षण में प्रदान की जा रही सुविधाओं के लिए सरपंच सहित अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट श्री सीमेंट लिमिटेड रास द्वारा कृषि विकास परियोजना के तहत क्षेत्र की रास, भगतपुरा, पालियावास, बूटीवास, बाबरा, प्रतापगढ़, देवगढ़, मेसिया तथा पाटन आदि ग्राम पंचायतों के गांवों के किसानों को कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत कुल 700 किसानों को रिजका के बीज वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ महाप्रबंधक स्टोर पी.के. जैन, प्रबंधक CSR विशाल जायसवाल, सहायक प्रबंधक CSR रोहित कुमार शर्मा एवं समाजसेवी सरपंच प्रतिनिधि रामदेव महावर तथा उप सरपंच रास आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पी.के. जैन ने बताया कि किसानों की पशुधन के प्रति लगाव एवं आय के स्रोत के रूप में देखते हुए यह योजना बनाई गई है। इससे किसानों को चारा उपलब्ध हो सकेगा एवं पशुधन से अतिरिक्त आय होती है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार होगा। कंपनी द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताते हुए जैन ने कहा कि श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा क्षेत्र के किसानों को पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्धता एवं उन्नत बीजों की जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष बीजों का वितरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को नई जानकारी एवं अच्छा उत्पादन मिल रहा है। इस अवसर पर विशाल जायसवाल ने बताया कि रिजका बीज किसानों को अनुदानित दरों पर दिया जा रहा तथा किसानों से प्राप्त अंश राशि को क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में विद्यालय विकास हेतु दिया जाएगा। समाजसेवी रामदेव महावर ने बताया कि श्री फाउंडेशन द्वारा गत कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के उन्नत बीजों के साथ साथ अमलदार रिजका का बीज भी वितरण कर रही है, जिससे गत वर्षों से हरे चारे की उपलब्धता बढ़ी। इस बीज की बुवाई लगभग 330 बीघा में होगी तथा 45 से 55 लाख किलो हरा चारा उत्पादन होगा। इस दौरान किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष दिए गए बीज का उत्पादन अच्छा रहा है। कार्यक्रम में कंपनी की समाज सेवा इकाई रास के मुजफ्फर अली, सुखदेव कुमावत, करण सिंह काठात, गुमान सिंह, प्रकाश शर्मा एवं समाज सेवा इकाई के सदस्य उपस्थित थे। बॉलीवुड के जी म्यूजिक के गीत आजा रे चंदा की शूटिंग ब्यावर के निकट ठीकराना गांव में की गई, जिसे जी म्यूजिक द्वारा करवा चौथ के आसपास रिलीज किया जाएगा। इस गीत की रिकॉर्डिंग ब्यावर के न्यू तानसेन स्टूडियो में हुई। इस गीत को अनुसूया पवार और अंकित तिवारी ने गाया है। इस गीत का फिल्मांकन फिल्म निर्देशक महेंद्र डुलगश ने किया है। ठीकराना गाँव स्थित शिक्षा पब्लिक स्कूल में आयोजित शूटिंग में राजस्थानी फिल्मों की अभिनेत्री उषा जैन और शिवा राणा ने अभिनय किया। इसी प्रकार सह कलाकारों के रूप में आंचल कंवर, हर्षिता कंवर, सिमरन कौर, माधुरी सिंगारिया तथा गीतांजलि सिंगारिया आदि ने भी अभिनय किया। कैमरामैन बंटी कुमावत ने इस गीत को बेहतरीन तरीके से फिल्मांकित किया। शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर मयंक अग्रवाल, लाइटमैन दीपक गहलोत, शिक्षा पब्लिक स्कूल के निदेशक संपत माली, श्रवण जैन, साबू सिंह चौहान, सुनील चौहान तथा अनिल पवार आदि उपस्थित थे।
भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने बुधवार को श्री सीमेंट गेट पर सभी मजदूर भाइयों के साथ केंद्र सरकार के श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। राजस्थान सीमेंट महासंघ अध्यक्ष CN शर्मा, सीमेंट महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप सेन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंकर सिंह रावत, इकाई अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, महामंत्री अजीत राम ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा इनसे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उसके उपरांत श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने अजमेर जाकर अजमेर संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य के नेतृत्व में पूरे जिले से आए हुए पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समिति पदाधिकारियों को ही बुलाया गया। इससे पहले श्री सीमेंट गेट पर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु मौजूद रहे, जिसमें श्री सीमेंट कर्मचारी संघ कार्यकारी अध्यक्ष भवरू काठार, जितेंद्र सिंह, नीरू काठार, दिलीप टाक, अजीत सिंह, मनोहर सिंह, सुरजाराम, सोहन सिंह, भगवान सिंह, गोवर्धन गुर्जर तथा शाहबुद्दीन काठात आदि पदाधिकारी शामिल थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत टीम पहुंची ब्यावर। मावे के लिए सैंपल्स जब्त, एक्सपायरी डेट माल को किया नष्ट। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर एवं त्रिशला वीरा केंद्र का सेवा कार्य, न्यायालय परिसर में वितरित किए N95 मास्क। कमललाल गोटी पब्लिक स्कूल ने जगाई कोरोना जागरूकता की अलग। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को किया जागरूक। और MCH विंग में खड़ा पड़ा है पीने के पानी का वाटर कूलर। रोगी परिजनों को महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है बोतलें।